नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे देवता की कहानी में उतरते हैं जिनका रूप समय और संस्कृति के साथ लगातार बदलता रहा है। एक ऐसा देवता जो कहीं संहारक है तो कहीं रक्षक और कहीं कुछ और ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकाल की। पहली नजर में देखिए, महाकाल का ये रूप डराता है ना? धधकती हुई आंखें, गहरा काला शरीर और एक ऐसी ऊर्जा जो मानो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकती है। ये एक बहुत शक्तिशाली देवता हैं जिन्हें पूरे एशिया में पूजा जाता है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, उनका ये डरावना रूप ही पूरी कहानी नहीं है। तो सवाल यही खड़ा होता है, आखिर ये हैं कौन? कोई असुर या फिर कोई देवता? इसी सवाल की तह में महाकाल का असली रहस्य छिपा है, और इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उनके नाम और उनके रूप में छिपे प्रतीकों को समझना होगा। संस्कृत में महाकाल शब्द दो हिस्सों से बना है, महा यानी महान और काल यानी समय या मृत्यु। तो मतलब क्या हुआ? महान समय या उससे भी गहरा, वो जो समय और मृत्यु से भी परे है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में परम शक्ति की एक परिभाषा है। तिब्बती भाषा में उन्हें नागपो चेनपो कहते हैं, जिसका मतलब है महान कृष्ण वर्ण। उनके रूप की हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे उनका ये काला रंग ये दिखाता है कि वो सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सारे रंग आखिर में काले रंग में ही तो विलीन हो जाते हैं। उनके सिर पर 5 खोपड़ियों का जो मुकुट है वो क्रोध और इच्छा जैसी 5 बुरी भावनाओं को 5 तरह के ज्ञान में बदलने की शक्ति का प्रतीक है। और उनके गले में ये जो कटी हुई खोपड़ियों की माला है ना, वो डरावनी नहीं बल्कि संस्कृत वर्ण माला का प्रतीक है, यानी बुद्ध की पवित्र वाणी। महाकाल की कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं हिंदू धर्म में, और यहाँ उनका रूप सबसे ज्यादा प्रलयंकारी है। वो समय और विनाश के परम देवता हैं। हिंदू ग्रंथ शक्ति संगम तंत्र में उनके भयानक रूप के बारे में जो लिखा है उसे जरा सुनिए। वे विघटन की 10 मिलियन काली अग्नियों की तरह तेजस्वी हैं और 8 श्मशानों के बीच निवास करते हैं। ये लाइनें ही उनकी विनाशकारी शक्ति का एहसास कराने के लिए काफी हैं। तो हिंदू धर्म में महाकाल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का ही एक बहुत बहुत उग्र रूप है। अपनी पत्नी देवी महाकाली के साथ मिलकर वे उस परम शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मांड का अंत कर सकती है और हर बुराई को नष्ट कर सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब यही महाकाल बौद्ध धर्म में आते हैं ना, तो समझिए कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ जाता है। संहारक की भूमिका से वो कुछ और ही बन जाते हैं। यहाँ देखिए बदलाव कितना बड़ा है। जहाँ हिंदू धर्म में वो एक विनाशक थे, शिव का रूप, वहीं बौद्ध धर्म में वो बन जाते हैं धर्मपाल, मतलब धर्म के रक्षक। अब वो शिव का रूप नहीं बल्कि करुणा के प्रतीक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का एक क्रोधी रूप है। अब उनका क्रोध विनाश के लिए नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षा के लिए है। और तिब्बती बौद्ध धर्म में तो उनके कई रूप सामने आते हैं। 2 भुजाओं वाले महाकाल हैं, 4 भुजाओं वाले और 6 भुजाओं वाले भी। हर रूप एक अलग बौद्ध परंपरा और वंश का रक्षक है। मतलब एक ही देवता कितनी अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक विनाशक एक रक्षक बन गया, पर महाकाल की यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला पड़ाव वो तो तब आता है जब वो और पूरब की ओर यानी जापान पहुंचते हैं। यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। जरा देखिए, एक तरफ तिब्बत के वो भयानक रक्षक महाकाल और दूसरी तरफ जापान के ये मुस्कुराते हुए देवता दाइकोकुतेन। यकीन करना मुश्किल है ना? पर ये दोनों एक ही हैं। वाकई ये बदलाव तो अविश्वसनीय है। जापान पहुंचते ही महाकाल का तो जैसे पूरा काया पलट हो गया। उनका नाम हो गया दाइकोकुतेन और वो वहां के 7 सबसे लकी देवताओं में से एक बन गए। उनका सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह ले ली एक बड़ी सी मुस्कान ने। अब वो धन और समृद्धि के देवता हैं। हाथ में एक जादुई हथौड़ा लिए चावल की बोरियों पर बैठे मिलते हैं। तो ये थी महाकाल की कहानी, एक सफर भय से लेकर भाग्य तक का। एक ही देवता की ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां एक ही विचार को एकदम नया, एकदम अलग रूप दे सकती हैं। ये सफर शुरू हुआ भारत से, महाकाल के नाम से। जापान में ये दाइकोकुतेन बन गए और ये विचार
अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं से होता हुआ पूरी दुनिया में फैलता चला गया। जरा सोचिए, एक ही देवता की 3 बिल्कुल अलग अलग पहचान। भारत में एक प्रलयंकारी संहारक, तिब्बत में एक ताकतवर रक्षक और जापान में धन दौलत देने वाले एक हंसमुख देवता। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब मृत्यु और विनाश का प्रतीक एक देवता सौभाग्य और धन का देवता बन सकता है, तो इसका हमारी अपनी मान्यताओं, हमारी संस्कृति और ईश्वर की हमारी समझ के लिए क्या मतलब है।